शामिल हुए सभी मेरे भाई बंधुओं को दिव्य शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहे। इस प्रार्थना के साथ आज के इस संबोधन का प्रारंभ कर रहा हूँ। उसके पहले दिव्य स्तुति करते हैं। सर्वशक्तिमान देव हवै सर्वव्यापी अनंत हवै सुनने से तुम मत मानो स्वयं ही सोच विचार करो तन में है वह कार्य कला प्राण और जीवन में प्रज्ञा है अनपढ़ और विद्वानों में कर्म का फल है सुख दुख है उसकी चलन है अनुशक्ति अनुपा परिपक्व मूल है तू उसमें है तू तुझ में बहुर तुम अलग ही है कहाँ उसे भूलो तो तू छूटा उसे जानो तो तू है महान और तुम एक जानना ही ज्ञान का शिखर है वही मुक्ति वह और तुम एक जानना ही ज्ञान का शिखर है वही मुक्ति वह और तुम एक जानना ही ज्ञान का शिखर है वही मुक्ति। आज के इस विषय में युवाओं में चेतना एवं दिशा की आवश्यकता के विषय पर हम कुछ चर्चाएं करेंगे। आज से 30 वर्ष पहले जब संगणक भारत देश में नहीं आया था, तो आज के दौर के जो परिस्थितियां, मानसिक तनाव जो आजकल के युवा झेल रहे हैं, वो उतनी नहीं थी। जीवन में हो रहे अत्यधिक परिवर्तन के कारण अपने जीवन व्यापन में अलग-अलग तरीके से उस पूर्ण ज्ञान का ना होने के कारण अपने जीवन में अधिक से अधिक कठिनाइयों का सामना आजकल के युवा कर रहे हैं। उनके लिए मार्गदर्शन, शिक्षा, माता-पिता, परिवार, समाज, अपने सहपाठी और अन्य कारणों के समन्वय बातें ना होने के कारण परस्पर अकेले ही मन के रुदन को झेल रहे हैं। इसीलिए वेदाद्रि महर्षि द्वारा प्रदत्त वेदात्रियम को इन युवाओं को तक पहुंचाने का परम मूल्य एवं सरल तरीका हमारे इस स्काई सिस्टम में प्राप्त होने के कारण हम सबका यह परम कर्तव्य होगा कि हम युवाओं तक इस पद्धति को धीरे धीरे अग्रसर करते हुए पहुंचाएं। दक्षिण से ज्यादा उत्तर में मानसिक उथल पुथल हम देख पा रहे हैं। उत्तर भारत में जो युवा वर्ग है वो दिग्भ्रांति एवं एक निश्चित लक्ष्य की ओर अपना कार्य करने में असक्षम पाए गए। यह वस्तु स्थिति सभी से छिपी नहीं है, लेकिन समाज में अपने युवाओं को सक्षम बनाना, उनको अपने मार्गों को लक्षित करने और उस पर चलने के लिए प्रेरित करना समाज के हर एक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। हर नेता अपने भाषणों में यही बात कहता है कि युवा हमारी बल पीढ़ी है, यही भावी भविष्य है। लेकिन उन युवाओं को, उन बच्चों को सक्षम बनाना, अपनी ऊर्जा को सही लक्ष्य उन्मुख होकर प्राप्त करना और देश, समाज और परिवार के उस राह पर
अपने आप को ढालते हुए उस लक्ष्य की ओर चलना, वो एक बहुत कठिन कार्य है। दिल्ली में होने के कारण और दिल्ली से जुड़े मेरे कुछ मित्रों को ये बात करते हुए सुना है कि शिक्षक जो बच्चों के भावी भविष्य का निर्माण करते हैं, वे ही अपने बच्चों को मार्गदर्शन करने में असक्षम हैं। बहुत से विद्यालयों में आचार्य या टीचर अपने बच्चों को सिर्फ रटी-पीड़ी बातों को बताते हैं और गाइड के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, जिससे उस विषय से संबंधित गहराई का ज्ञान जो विद्यालयों से बच्चों तक पहुँचना चाहिए, वो सही ढंग से नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इसका मूल कारण है कि हर व्यक्ति की अलग-अलग आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता के साथ-साथ यदि हम कर्म अपना सही ढंग से ना करेंगे, तो हम जिस लक्ष्य के लिए या जिस ज़िम्मेदारी से हमें जो कार्य दैविक रूप से प्राप्त हुआ है, उसका भी हम हनन कर रहे हैं। चाहूँगा। प्रथम उदाहरण के रूप में मैं स्वामी विवेकानंद के उस बाल्यावस्था के एक घटना का आपके सम्मुख साझा करना चाहूँगा। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के मन में दिव्य शक्ति या दैविक शक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता रही, लेकिन आस्तिक विचारधारा थी। जब वो रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, तब उनकी ये बहुत इच्छा थी कि मैं ईश्वर का दर्शन करूँ। 3-4 बार मिलन के बाद जब रामकृष्ण परमहंस जी को लगा कि वास्तव में इसे उसका बोध कराना आवश्यक है, तो उन्होंने एक दिन उसे कहा कि आप आ जाइए, आपको हम ईश्वर का दर्शन कराएँ। उस कड़ी में रामकृष्ण परमहंस जी ने बालक नरेंद्र यानी विवेकानंद जी को एक तालाब में ले गए और डुबकी लगाने के लिए आदेश दिया। डुबकी लगाते समय परमहंस जी ने विवेकानंद जी के सिर पर एक दबाव लगाते हुए उन्हें थोड़ी देर के लिए छटपटाते हुए देखा। ऐसे 2-3 बार हुआ। तो विवेकानंद जी जब बाहर आए और परमहंस से पूछा कि ये कैसी क्रिया है कि आप ईश्वरीय ज्ञान हमें देंगे? तो परमहंस जी ने कहा, जो छटपटाहट आपने महसूस की, जो शक्ति आपके भीतर थी, जिसे आप सँभाल नहीं पाए, उसी को हम ईश्वरीय तत्व कहते हैं। ऐसे ही अनेक उदाहरण चाहे वो प्रेरणादायक अब्दुल कलाम जी का हो, महात्मा गांधी के जीवन का हो, लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो एवं अनेक विद्वानों के सम्मुख उनके बाल्यकाल की जो घटनाएँ हैं, क्रियाएँ हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हमारे भावी पीढ़ी को, युवाओं को सक्षम बनाने की आवश्यकता हम सबकी ज़िम्मेदारी है। वेदात्रियम शब्द भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी गहराई और तत्व ज्ञान को समझते हुए हर एक हृदय में उसकी ओर आस्था, उसका सम्मान, उसके पद्धति को रूबरू हर एक व्यक्ति में अगर हम पहुँचा पाएँगे, तो वास्तव में हम अपने गुरु के प्रति जो कार्य कर पा रहे हैं, उसमें सफल होंगे। ये बात छिपी किसी से नहीं है कि जीवन में बहुत सी चीज़ें
हर व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक एवं दैविक रूप से परेशान या विचलित करती है। अगर हम बाल्यकाल की अवस्था की ओर ध्यान दें, तो जो प्यार बच्चों को अपने माँ-बाप से उस बाल्य अवस्था में मिलना चाहिए, वो आर्थिक परिस्थितियों के कारण, संयुक्त परिवार ना होने के कारण, वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। बालक अपने विचारों को पूर्ण रूप से अपने माता-पिता के साथ साझा नहीं कर पाता। फलतः वह हर एक समय, हर एक क्षण अपने आप के भीतर घुटता जाता है, जिससे आगे चलकर उसमें एक मानसिक बीमारी जागृत होती है। बहुत से बच्चों से हमने सुना है कि सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। आपने देखा होगा कि जब बच्चा स्कूल से आता है, माँ पूछती है बेटा आज क्या पढ़ा है? तो बच्चा कहता है मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो इस तनावपूर्ण जीवन का एक हर एक परिवार में हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जब संयुक्त परिवार होता है, तो दादा-दादी उनके उस भावनाओं को, उनके उन विचारों को एक हँसमुख भाव से उस मन को, चंचल मन को सँभालने में सक्षम है। वही बच्चा जब 8वीं-9वीं में आता है और जब उसे जीवन के उस पड़ाव में बहुत से शारीरिक, मानसिक परिवर्तन होते हैं और उसे वयस्क का अनुभव होता है, तो उस समय भी माँ-बाप अपने बच्चों को उसके उस परिवर्तन को समझाने की चेष्टा नहीं करते। फलतः वो अनेक गलत क्रियाओं में लिप्त होकर अपने शरीर, मन और अपने विचारों से विचलित होकर एक गलत राह पर चल पड़ता है। ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को उस मार्ग में होने वाले परिवर्तन को समझाने का प्रयत्न करें। आपको सभी बातों से ये विदित ही होगा कि हमारे शिक्षा पद्धति में स्पिरिचुअलिटी का स्थान नहीं दिया गया है। एक हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे उपनिषद के भीतर छिपे अनेकों अनेकों ज्ञान को भले ही आज इसरो के अध्यक्ष ने उस पर चर्चा की, उसे माना, लेकिन पाश्चात्य विश्व में उसे समझना बहुत कठिन होगा और समय भी लगेगा। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में अपने ग्रंथ रामचरितमानस में या ये कहें कि हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी को नाप कर हमारे सामने रखा, उसी प्रकार युवाओं के भीतर छिपे उस ज्ञान को, उस शक्ति को जागृत करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही होगी। राम के बाल्यकाल की कथा, हनुमान की बाल्यकाल की कथा, कृष्ण की बाल्यकाल की क्रीड़ाएँ, ये हमें सक्षम और ज्ञानवर्धक विचारों से परिपूर्ण करती है कि हम समय के अनुसार अपना कार्य करें। जिस प्रकार 12 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने कर्म एवं अपने मामा कंस का वध किया था, उसी प्रकार आगे चलकर उन्होंने शिशुपाल का वध किया था और आगे चलकर महाभारत युद्ध में भगवत गीता का प्रवचन दिया था। वो काल सीमा और समय के आधार पर व्यक्ति अपने ज्ञान की उस गहराई को
समाज तक पहुँचाने का कार्य करता है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ युवा, एक नव-निर्माण समाज का एक स्वरूप एवं मार्गदर्शक होता है। भले ही हमने अनेकों नेताओं को, भाषणों में अनेक विचारों को समाज के उस क्षण ज्ञान को पहुँचाते हुए देखा है, लेकिन कुछ ही लोग आगे चलकर अपने उस कार्य के कारण, अपनी क्षमता के कारण आगे बढ़ पाए हैं। भारत में भले ही बहुत से युवा वीर हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उन युवाओं को सही मार्गदर्शन देने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव वेदाद्रि महर्षि ने अपने तत्व ज्ञान से, अपने विचारों से, अपने सरल संभाषण से पूरी उस ज्ञान का सार जो है अमृत के रूप में, अमृत कणों के रूप में हमारे सामने रखा है। वेदात्रि महर्षि द्वारा प्रदत्त उस गहरे तत्व का, चिंतन का, मनन का, मार्गदर्शन का, ध्यान का जो भी विषय हमारे सम्मुख रखा है, उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है, ताकि उन विचारों को हम हर एक युवा तक पहुँचाने का प्रयास करते हुए सफल हो सकें। समाज में हो रहे बहुत से परिवर्तन, हर क्षण हो रहे परिवर्तन में मन विचलित होकर बहुत से अंधकार में डूबा जा रहा है। परिवार में, अपने कार्यालय में, अपने विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एवं अपने मित्रों, सहपाठियों में जो मानसिक उथल-पुथल हम देख पा रहे हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि मनुष्य के जीवन में अत्यधिक चिंताएँ, अत्यधिक वेदनाएँ, अत्यधिक आर्थिक क्षमता के ऊपर होने वाले व्यय एवं समाज में एक-दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा एवं एक अशांत माहौल चारों ओर दिखाई दे रहा है। इसको मिटाने के लिए हम ये जानते ही हैं कि गुरु का अर्थ होता है, गु माने अंधकार और उ माने प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु के उस मार्ग को अपनाते हुए, गुरु के उस आशीर्वाद से हम समाज के भीतर छिपी अंधकारमय उस विचारधारा को मिटाते हुए एक नव-निर्माण, एक नया प्रकाश समाज में स्थापित करने के लिए युवाओं के अंदर चेतना जगाने की आवश्यकता है। इसी दिशा में हम सबकी आवश्यकता एवं कर्तव्य है कि हम वेदात्रियम द्वारा प्रदत्त सरल कुंडलिनी योगा के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और अंतर्मनन विश्लेषण के माध्यम से, आत्म-विश्लेषण के माध्यम से अपने विचारों में, अपने भावों में एक सरल मार्ग अपनाएँ, ताकि एक सौम्य समाज की स्थापना की जा सके। जीवन भले ही आज संघर्षपूर्ण हो, लेकिन शांति के साथ यदि हम उसका पालन करेंगे, तो हम ये देख पाएँगे कि मनुष्य का जीवन चारों तरफ उथल-पुथल होने के बावजूद भी जब शांत रहता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य समाज के उत्थान के लिए श्रेष्ठ स्थापित होंगे। समाज में हर एक व्यक्ति अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए बहुत से कार्य करता है। कोई धन से, कोई शारीरिक श्रम से और कोई सेवा से अपने आप को समाज में एक
प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने का एक जो लालसा है, उसकी ओर प्रेरित होकर चलता है। लेकिन वास्तव में क्या हर एक व्यक्ति उस कार्य की उपलब्धि के लिए सही मार्ग अपना रहा है, भ्रष्ट ना हो रहा हो? हमारे भीतर जो समाज में व्याप्त गंदगी है, उसको उसमें लिप्त ना हो। वो कोई भी कार्य करने से पहले अपने मन में उसकी सार्थक विचारधारा में और उसका परिणाम को समझते हुए कार्य करेगा, तो जीवन में वास्तव में होने वाले परिवर्तन से, दैविक शक्ति के आशीर्वाद से, गुरु के मार्गदर्शन से हमेशा विजय प्राप्त होगा। हम ये ज़रूर जानने की प्रेरणा रखेंगे कि हमें आने वाले इस सदी में, आने वाले 10 साल में हमारे दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में एक वेदांतरियम की लहर को हर मन तक पहुँचाने का प्रयास करना है। हम अपने जीवन में जो भी मौका हमें प्राप्त हो, जो भी दोस्ती हमें प्राप्त हो, जो भी कार्य से जो भी जुड़ा हो, किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हो, वो अपने साथ में मिलकर अपने साथियों के साथ इन विचारों का साझा करें, ताकि हर एक परिवार में एक शांति की लहर हो और युवाओं के प्रति जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको सही दिशा देने में हम सक्षम हो सकें। मन पता ही है कि जीवकांत शक्ति के संचरण से एवं इंद्रियों के मिलन से जो भी परिवर्तन हर क्षण मन में उद्रित होता है, उस विचारधारा को हमें सँभालते हुए, समझते हुए, उस दैविक शक्ति की सहायता से सत्कर्म में हमारे लक्ष्य को उन्मुख होकर समाज के उत्थान के लिए सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होगा। आज के इस भौतिक समाज में जहाँ व्यक्ति मन से ज़्यादा मशीनों से जुड़ा हुआ हो, मोबाइल से जुड़ा हुआ हो, अपने सुख भोग में, विलासिता में डूबा हुआ हो, ऐसी भयावह परिस्थिति से उसे उभारने का परम कर्तव्य हम सभी वेदांतरियम के जिम्मेदार व्यक्तियों का है। समाज आज हर क्षण विभिन्न उथल-पुथल के साथ, मानसिक उथल-पुथल, पारिवारिक उथल-पुथल, कार्यस्थल के उथल-पुथल, व्यावहारिक उथल-पुथल एवं हर क्षण कुछ ऐसे भयावह जीवन का यापन कर रहा है, जिसको सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम सबके भीतर एक नई चेतना का बोध कराना और इस वेदांतरियम के विषय को हर व्यक्ति तक पहुँचाना हम सबका परम कर्तव्य है। ये तो सभी जानते हैं कि सभी धर्मगुरु के भीतर या उनके प्रवचनों में एक विषय ज़रूर होता है, मैं कौन हूँ? उस मैं कौन हूँ के भीतर छिपे हुए उस तत्व को सरलता के साथ पहुँचाने का परम तत्व का, उस रहस्यमय तत्व का बोध हर व्यक्ति के जीवन में यदि हम कराने में सक्षम होंगे, तो उनके भीतर छिपी हुई भय, घृणा, द्वेष एवं अनन्य भावों को सरलतापूर्वक समझाने में हम सफल होंगे। मन जिस प्रकार विभिन्न विलासिता के साथ जुड़ता है और जब विरक्त होकर
दैवी कृपा से उसकी ओर मुड़ जाता है, तो उस ऊर्जा के साथ जो ज्ञान महात्मा बुद्ध ने समाज को दिया था, विवेकानंद जी ने दिया था, विभिन्न देशभक्तों ने जैसे महाकवि भारती ने दिया था, मैथिली शरण गुप्त जी ने दिया था। ऐसे-ऐसे वीर वीरांगनाओं ने जिसने अपने शौर्य से देश को बचाने का प्रयास किया था, उस वीरता को पुनः जागृत करने का श्रेय, ये शब्द का प्रयोग करना ठीक भी नहीं होगा, लेकिन उनकी उन विचारधाराओं को, उनकी शक्ति को हमारे समाज के भीतर पुनः जागृत करने का परम कर्तव्य हम लोगों का होगा। ये हम सदैव मानते हैं कि भारतीय परंपरा में पर्याप्त मात्रा में उस दैविक शक्ति का संचारण हर मानव के मन में प्रेम, दया, करुणा के साथ विद्यमान है, लेकिन समय, काल, परिस्थिति के आधार पर वो अपने उन मूल्यों को भूलकर एक नई परिस्थिति में उलझा हुआ है। तो उस उलझनों को दूर करने का प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने इस तत्वबोध को, वेदांतरियम को उन तक पहुँचाएँ, युवाओं में नई चेतना जगाएँ और उनके भीतर जो ज्ञान, जो ईश्वरीय तत्व है, जो व्याप्त सतबोध है, उन सबका विचार उन तक पहुँचाएँ। मनुष्य के जीवन में भले ही हम अपने पेट पालन के लिए जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें कर्तव्यनिष्ठ होकर पालन करते हुए, दूसरों के प्रति कोई भी घृणात्मक विचारधारा ना रखते हुए, हम आगे बढ़ेंगे, तो आने वाली भावी पीढ़ी में हम एक परिवर्तन की लहर ला पाएँगे। हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज के उत्थान के लिए जो कुछ भी प्रयास कर रहा है, वह सर्वमान्य एवं सराहनीय है। होने के बावजूद भी एक नई व्यवस्था को समाज तक पहुँचाने का परम कर्तव्य हम सबका है। मनुष्य के भीतर छिपे हुए उस गुणात्मक तत्व को, परम तत्व को प्रश्न चिन्ह ना बनाकर उसे समझाने का प्रयत्न करना हम सबका कर्तव्य है। युवा, नई युवा पीढ़ी बहुत से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हर चीज़ को समझना चाहेगी, जिसका उत्तर हमारे वेदात्री महर्षि ने अपने वेदांतरियम के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है और उस पूरे ब्रह्मांड में छिपे उस ज्ञान को हमें सरलता के साथ समझने के लिए बहुत से प्राचार्य, हमारे गुरुजन ने मार्गदर्शन दिया है। तो उसी पद्धति को का अनुसरण करते हुए हम आशा करते हैं कि युवाओं में चेतना और मार्गदर्शन देने में हम हमेशा आगे रहेंगे और भावी पीढ़ी को समाज के उत्थान के लिए, कार्य करने के लिए, अपने विकास के लिए कार्य करने के लिए, ज्ञान की गूढ़ता को समझने के लिए हम उन्हें प्रेरित करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिये संसार, जिये संसार, जिये संसार। वार्ड कॉलम